जी नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विश्वासी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और अपना जो सीरीज़ चल रही है अपने मिक्स क्वेश्चनों की, उसमें आपको 3 लेक्चर अपने मिल गए, जिसमें अपन लगभग 30-32 क्वेश्चन कर लिए। सारे चैप्टर लगभग अपन उसमें टच करने की कोशिश करिए। अगर कोई चैप्टर बाय द वे रह रहा हो अभी भी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके और बताइए कि इस चैप्टर से अभी तक अपन क्वेश्चन नहीं ले पाए। ठीक है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स टच करते रहें, और क्योंकि जो चैप्टर अपन को वहाँ मिलेंगे पेपर में वो तो कम से कम मैं टच कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो 3 लेक्चर आपको मिले। आज चौथे लेक्चर की ओर अपन चल रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले चैप्टर से कनेक्टेड अपन ने वही लिए है, कुछ एक आध दो क्वेश्चन अपन ने एक्स्ट्रा और लेने की कोशिश करी है। ठीक, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ये अपन ने कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना यानी कि इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या नहीं हो सकती, यानी कि क्या पॉसिबल नहीं है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो घटना का मतलब इवेंट और इसका मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो एक रूल कहो चाहे एक फॉर्मूला कहो, कुछ भी कहो, ये याद रखना कि प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से तो बड़ी और बराबर और 1 से छोटी और बराबर ये होती है। इस कंडीशन को याद रखना। और एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी में हर साल सीटेट में पूछा जा रहा है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का मान जो होगा वो 0 या 1 के बराबर और या 1 से छोटा या 0 की क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, जहाँ 0 और 1 भी शामिल है। अब देखो 1/2 है, 1/2 का मतलब कितना 0.5। अब 0.5 दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये तो ठीक है, ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। 2/3 का मतलब कितना हुआ 0.66, इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब 3/2 का मतलब कितना हुआ 1.5, यानी कि 1.5, 3 का आधा 1.5 हुआ, तो 1.5 यानी कि तो ऊपर से जा रहा है, 1 के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही होगा कि ये नहीं हो सकती। और 10% का मतलब कितना है, परसेंट हटेगा नीचे क्या लगेगा 100, तो 0 से 0 कटा, यानी कि ये बनेगा अपना 0.1, और 0.1 तो अपना 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्रोबेबिलिटी का मान होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है हमेशा, ना तो 0 से कम हो सकता कभी भी। अब 0 से कम का मतलब क्या हुआ कि माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ 1 से बड़ा कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान नहीं हो सकता। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये अपना स्टैटिस्टिक्स से है। दूसरा क्वेश्चन अपना कहता है कि 3, 2, 8, 0 और 8, 2, 8, 4, 3, 8, ये सब आपको आंकड़े यानी कि डाटा दिए हुए हैं। इन डाटाज का आपको पहले तो निकालना है परिसर। परिसर का इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो ये होता है अपना रेंज, और इसका निकालना है फिर बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। बहुलक का मतलब हो गया अपना मोड, और फिर इस जो दोनों निकलेंगे उनका निकालना है अपन को माध्य, यानी कि उसके मीन की बात करनी है। ठीक, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को फ्री करता हूँ, नीचे वाले को फिर ऊपर करते हैं, देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो क्या निकालो इनका रेंज, फिर निकालो क्या बहुलक यानी कि मोड। उस जो आए दोनों उनका क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। सबसे पहले तो रेंज के बारे में समझो कि रेंज होती क्या चीज़ है। रेंज यानी कि परिसर वो होता है कि मैक्सिमम डाटा माइनस मिनिमम डाटा अगर मैं कर दूंगा, यानी कि बड़े से बड़ा आंकड़ा जो है और छोटे से छोटा आंकड़ा को घटा दूंगा तो क्या निकलेगा, मेरा रेंज का मान निकलेगा। और यहाँ बड़े से बड़ा कौन है 8, और छोटे से छोटा कौन है 0, इसका मतलब कितना हुआ, रेंज का मान 8 होगा। वहीं अगर मैं मोड की बात करता हूँ, यानी कि बहुलक की अगर मैं बात करता हूँ, तो बहुलक क्या कहता है कि जो मैक्सिमम टाइम जो डाटा अपना आया है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स जो अपना डाटा आया है, यानी अधिकतम बार जो अपना आंकड़ा आया है वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो 8, 8, 8, ये 4 बार 8 है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितनी हो गई अपनी 8। ठीक, तो बहुलक का मान कितना हो गया 8। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का मीन ज्ञात करो, यानी कि इन दोनों का माध्य ज्ञात करो। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, माध्य क्या कहता है कि ऊपर तो जिन आंकड़ों का माध्य निकाल रहे हैं उनको जोड़ो, और नीचे टोटल जितने हैं उनका डिवाइड कर दो। तो 2 आंकड़े हैं यानी कि 2 डाटा है, तो टोटल को ऊपर सम कर दिया, तो 8 + 8 कितना होगा 16, और 16/2 कितना होगा अपना 8। तो कुल मिलाकर कितना बनेगा, ये ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पहले कह रहा है कि रेंज निकालो, रेंज के बाद में मोड निकालो, और जो दोनों निकले उन दोनों का क्या निकालना है अपन को, मीन निकालना है। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, इससे मैं मिटाता हूँ इसको और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तब तक आपको एक सूचना मैं दे देता हूँ कि अपने अब आपके लगभग ये लगाओ कि 10 से 12 दिन बचे, तो इन 10 से 12 दिनों में अपनी तैयारी को जोरों से करने के लिए, अगर आपने अभी तक अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है
तो अपने ऐप यानी कि बृजवासी मैथ्स पर जाकर, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर ऐप डाउनलोड करो और केवल 99 रुपये में आपको वो अपनी टेस्ट सीरीज जो है वहाँ उपलब्ध है। तो जाओ और उसके कुछ फ़ायदे उठाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन कहता है यदि एक वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा, यदि एक वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाए तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है जी, तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का मान क्या होगा, यानी कि अपन को कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए अपने पास में है 120, ऑप्शन बी अपने पास में है 150, ऑप्शन सी अपने पास में है 200 और डी अपने पास में है 180। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए और उसी वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो इन दोनों कंडीशंस में 60 रुपये का डिफरेंस आता है। अब सीधी सी बात है कि जब लाभ पर बेचेंगे तो 60 रुपये ज़्यादा मिलेंगे और जब हानि में बेचेंगे 60 रुपये कम मिलेंगे। अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं बात करूँ कि अपन को क्या फाइंड आउट करना है, सीपी, तो मान के चलो कि अपना कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है और परसेंट हमेशा 100 पे ही नापी जाएगी, यानी कि 100% है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको 20% हानि पर बेचता हूँ, यानी कि अगर मैं इसमें माइनस का 20% कर देता हूँ यहाँ, तो कितना बचेगा ये 80%, यानी कि अगर मैं 80% वैल्यू पर बेचूँ तो कंडीशन क्या होगी। इसी को अगर मैं 20% प्रॉफिट पर बेचूँ यानी कि प्लस 20% करता हूँ तो कितना हो जाएगा अपने 120%। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो डिफरेंस है अपने अकॉर्डिंग कितना बन रहा है 40%, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 60 रुपये, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 40% की जो वैल्यू है वो 60 रुपये के बराबर है। समझने की कोशिश करो, 100 रुपये अपना सीपी हुआ, 100% हुआ, कोई भी चीज़ है परसेंट 100 पे होगी। अब 20% कम तो 80%, 20% ज़्यादा 120%। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने हिसाब से कितना बन रहा है 40%, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है 60 रुपये, यानी कि 40% की वैल्यू कितने रुपये है 60 रुपये है। जब 40% की वैल्यू 60 रुपये है तो 1% की वैल्यू क्या होगी फिर 60 बटे कितना 40, ये नॉर्मल सा रूल है। और मुझे तो 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि अपन 100% की बात कर रहे हैं, तो इधर 100% का अगर मल्टीप्लाई करूँ तो उधर भी 100% का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 से 0 कटी, ये 4 से कटेगा कितनी बार 25 बार, और 25 गुना 6 कर रहे हैं कितना होगा 150। यानी कि कहीं ना कहीं जो थिंग है, यानी कि जो वस्तु है, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी कि उस वस्तु का जो सीपी है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया अपना 150 रुपये, यानी कि 150 रुपीज़। ठीक, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी, एक्स मान के करोगे तब भी वहीं पहुंचोगे, लेकिन एक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करना पड़ेगा, हो सकता है वो और कुछ आगे नया रूप ले ले तो और बढ़ जाए। ठीक, चलो इसको मिटाता हूँ मैं, तब तक स्क्रीनशॉट लो आप, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, और आपको सूचना दे देता हूँ कि अगर आपको टीजीटी पीजीटी कोर्सेज से जुड़ना है और अपना सीटेट के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपने पास, उस लिंक पर क्लिक करो और अपने ऐप डाउनलोड करके वहाँ टीजीटी पीजीटी जो भी आपको यूपी के लिए, राजस्थान के लिए, जो भी है सबके लिए आज सिलेबस तो सेम ही है, जाके जोड़ो और अपनी तैयारी को नया आयाम दो। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कहता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अपना है 13 नहीं 0, 13 का क्वेश्चन तो दूसरा है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 0, देन a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। और ऑप्शन इसके हैं अपने पास में 1 0 और C है -1 और D है 3। देखो अगर बात करूँ तो टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये,
थोड़ा समझने की कोशिश करना। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 दिया है, कल शायद कल की यानी कि लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन मिला होगा जिसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 था शायद, वहाँ एक फॉर्मूला पढ़ने काम में लिया था, वो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब की बात कर रहा था। यहाँ एक फॉर्मूला काम में लेंगे और फॉर्मूला ही है होने को, तो उसको समझने की कोशिश करना। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है और ये कंडीशन तब भी आए तो एक फॉर्मूला कहो चाहे कुछ भी कहो, आप उसको एक ट्रिक कहो आ गया है तो फॉर्मूला ही उसको याद रखना कि इफ़ यदि यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन अगर है, देन उस कंडीशन में एक ये जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये होता है अपना 3abc के। अभी बनता कहाँ से है उसको सुनो। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 अगर हुई, यानी कि RHS की वैल्यू क्या हो गई पूरी 0, तो LHS बचेगा केवल। LHS में क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो गया 0, और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी प्लस का क्या हो गया 3abc, तो वहाँ से फॉर्मूला बनता है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो अपना क्वेश्चन है, इनमें अगर मैं एलसीएम लेने की बात करूँ, यानी कि अगर लिख दूँ मैं इसको दोबारा यहाँ, तो a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इनमें अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, तीनों का एलसीएम क्या हो रहा है अपना a b और c, बी सी से कटेगा a बचेगा तो a बनेगा a क्यूब, ऐसे यहाँ बनेगा अपना b क्यूब और सेम यहाँ क्या बनेगा c क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितने के बराबर है 3abc के बराबर है, और नीचे कितना है अपना a b और c, ये abc से abc कटा, कितना बचा 3, यानी कि इस क्वेश्चन की वैल्यू या आंसर का कुछ भी कितना हो गया अपना 3, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, अगर याद नहीं फिर एक तरीका काम में लेना पड़ेगा। अब वो कौन सा है वो सुनो, कि a प्लस बी प्लस सी की abc की ऐसी वैल्यू कंज्यूम करो, जैसी वैल्यू आप मानो एज्यूम करो जिसमें इनका सम किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए। तो वहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। उससे अच्छा ही छोटे से फॉर्मूला याद रख लो कि a प्लस बी प्लस सी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना होगा 3abc के बराबर होगा। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना ट्रिग्नोमेट्री से है कि √3 tan 2 थीटा इक्वल टू, अगर सॉरी इक्वल टू नहीं है, ये माइनस है, -3 इक्वल टू अगर 0 है, देन थीटा की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, और ऑप्शन अपने पास में है 15 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 60 डिग्री। देखो एक क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री से बन रहा है पेपर में, तो ठीक उसके एक ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको जो उसकी सारणी जो है यानी टेबल जो है वो भी अगर याद है तो नॉर्मल आप क्वेश्चन को कर जाओगे। उसको आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कहता है कि √3 tan 2 थीटा इक्वल टू -3 इक्वल टू कितना है 0। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ मैं देखूँ तो √3 tan 2 थीटा इसको उधर ट्रांसफर करो, किसका हो जाएगा प्लस का 3। यहीं से अगर मैं tan 2 थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 3/√3। अब ये कट के कितना बनेगा ऊपर √3, ये नॉर्मल चीज़ है, यानी कि tan 2 थीटा इक्वल टू, अब समझने की कोशिश करना, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब tan यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब tan कब हटे, जब उधर tan आए तो tan से tan कटे, या फिर जब tan इनवर्स आए तो कटे। उधर tan ला सकते हैं, उधर tan कैसे लेके आए, तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि tan में जो √3 की वैल्यू होती है वो कौन से एंगल पर होती है। और आप टेबल में जाओगे तो tan में √3 की वैल्यू अपनी होती है 60 पर। ठीक, यानी कि मैं √3 लिखूँ वो चाहे tan 60 लिखूँ, दोनों बात कैसी हैं सेम। अब अपना यहाँ tan से tan कट गया, ये जो 2 थीटा है इसकी वैल्यू किसके बराबर आई 60 के बराबर, तो 2 से कटेगा 60 कितने टाइम 30 टाइम, कुल मिला के थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपन 30 डिग्री, ये रहा। तो अगर अपन को ये कुछ 2-3 ही वैल्यू याद रखना, जैसे साइन की अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये तो वैल्यू होती है 0 डिग्री की, ये होती है 30 डिग्री की, ये होती है अपने 45 डिग्री की, ये होती है 60 डिग्री की और ये होती है 90 डिग्री की। कॉस की अगर बात करूँ मैं तो कॉस में उल्टा होता है। कॉस में ये जो वैल्यू होती है ये होती है 90 डिग्री की, ये होती है 60 डिग्री की
ये होती है अपने 45 डिग्री की, ये होती है अपने 30 डिग्री की, और ये किसकी होती है 0 डिग्री की। उल्टा है। और tan की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan के लिए छोटा सा फॉर्मूला याद रखना कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इससे आप tan की कोई वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके शॉट लो आप, मैं तब तक आगे चलता हूँ इसको मिटा के। और अगर आपको नॉर्मल ये साइन कॉस की वैल्यू भी आते तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक, चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला मैं कहता है कि यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 देन a + b + c अपॉन c, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है जी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए अपने पास में है 2, बी अपने पास में है √2, सी अपने पास में है 3 और डी अपने पास में है √3। ठीक है जी, क्वेश्चन देखो, अपने रेशियो प्रोपोर्शन वाले पोर्शन से क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 देन एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो वैल्यू अपनी है कि a + b + c/c की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। चलो देखो, अगर ए बी सी की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लें और चाहे वो रेशियो के रूप में ही कर लें तो उसको उठा के कहाँ रख देंगे, अपन वहाँ रख देंगे, उससे अपन को सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये काम करने की कोशिश करने की अपन ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि a/b क्या होगा तो कितना होगा, वो 3 ऊपर जाएगा तो 3/4। यहीं से अगर मैं b/c की वैल्यू देखूँ तो कितनी हो जाएगी 4/7। तो कुल मिला के a/b की वैल्यू तो अपन को दी है कितनी 3/4 और वहीं b/c की वैल्यू कितनी दी है अपन को 4/7। तो इससे अगर मैं a/b/c की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 4 × 12 रेशो 4 × 16 और ये 7 × 28। ये आपको पता होगा, नॉर्मल फार्मूला है, नॉर्मल रूल है। तो 4 से कटेगा ये 3 बार, ये 4 से कटेगा 4 बार और ये 4 से कितनी बार कटेगा 7 बार। 3 4 7 वही है ऊपर जो आ रही थी अपनी, वही एलसीएम लेके करोगे वही बात वहाँ आएगी, ऊपर एलसीएम लेके कर दो सेम बात आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कैसे पहुँचो। यानी कि ए की वैल्यू अपनी 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7। इसको यहाँ रखूँ मैं तो 3 + 4 + 7 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 7। ऊपर अपना हो रहा है 14, नीचे कितना है 7, कितने टाइम कटेगा 2 टाइम से, यानी कि ये अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक, ना कोई फॉर्मूले की ज़रूरत है ना कुछ है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि ए बी सी की कैसे भी करके अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो अपना जो काम है वो हो जाएगा। वो काम अपन ने करने की कोशिश करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप, मैं इसको मिटाता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, और अगला क्वेश्चन अपना कहता है, परसेंट से लगाओ क्वेश्चन को, परसेंट वाला क्वेश्चन है ये, है ना। ये अपना कहता है यदि भिन्न के अंश में, यदि भिन्न के अंश में यानी कि न्यूमिनेटर में, जो अपना न्यूमिनेटर होता है, अंश में 25% की वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है और हर में 20% की कमी कर दी जाए, तो 5/8 प्राप्त होता है। तो 5/8 प्राप्त होता है। तब जो मूल भिन्न है यानी कि स्टार्टिंग में जो फ्रैक्शन थी वो क्या होगी, उसे अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, और ऑप्शन अपने पास में है इसके 5/2, बी अपने पास में है 3/7, सी अपने पास में है 2/5 और डी अपने पास में है नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहता है यदि भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी न्यूमिनेटर में अगर 25% का इंक्रीमेंट कर दी जाए और डिनोमिनेटर में 20% की कमी यानी कि डिक्रीज करके उसको कर दिया जाए, तो 5/8 अपन को मिलता है। 5/8 ही है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, ये मिलता है। तो मूल जो भिन्न है अपनी यानी कि स्टार्टिंग में जो फ्रैक्शन थी उसको फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर मैं मानूँ कि मेरी स्टार्टिंग में फ्रैक्शन अपनी a/b थी तो कोई दिक्कत नहीं, अब कोई भी फ्रैक्शन है वो 100% के रूप में ही होगी।
तो उसमें अगर अंश में 25% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि अगर 100% है तो 100 का 25% वृद्धि यानी कि 25 और बढ़ जाएगा, तो 100 + 25 कितना हुआ 125%, यानी कि 125% अपना ये हो गया। पर इसमें अगर मैं 20% की कमी कर दूंगा तो कितना रह जाएगा, ये 80% रह जाएगा। और ऐसा करने पे कितना मिल रहा है मुझे, 5/8 ये मिल रहा है। बस अपन को ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये परसेंट से परसेंट तो यहीं काट दो, जो a/b है ये किसके बराबर हुआ अपना 5/8, इधर जाएगा तो ये 8 तो गया ऊपर, यानी 80 गया ऊपर, 125 आया नीचे। तो 8 से कटेगा कितने टाइम पे, 10 बार, और ये 5 से कटा कितनी बार, 25 बार, ये 5 से कटा 2 बार, और ये 5 से कितनी बार कटा, 5 बार। तो कुल मिला के a/b की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2/5। देखो जी, बड़े आराम से क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई दो चीज़ें हैं, आपसे कोई कहेगा कि मान लो 100 रुपये में 25% की वृद्धि हुई है, अगर 100 रुपये में 25% की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा, तो 100 रुपये में 25% की वृद्धि मतलब 25 बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया 125 हो गया। तो बात तो वही है, कैसे करो उसको, तो सीधा बढ़ाओ चाहे एक टुकड़े करके बढ़ा दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। देखो जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, अगला क्वेश्चन अपने पास में है, छात्र ए ने 30% अंक प्राप्त करे, छात्र ए ने 30% अंक प्राप्त करे तथा 5 अंकों से फेल हो गया, तथा 5 अंकों से फेल हो गया, तथा बी ने 40% अंक प्राप्त करे, तथा 10 अंक अधिक लेकर आया, 10 अंक अधिक प्राप्त करे, तो पूर्णांक ज्ञात करो। इसका मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ था वो अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ऑप्शन अपन को दिए हैं इसमें 250, 150, बी अपन को दिया है 150, सी अपन को दिया है 200, और सी अपन को दिया है डी अपन को कितना दिया है 300। देखो क्वेश्चन कहता है कोई दो स्टूडेंट है, उन दो स्टूडेंट्स ने, एक ने तो 30% नंबर लिए हैं और दूसरे ने 40% नंबर लिए हैं। अब कंडीशन क्या है वो सुनना। कंडीशन ये कहती है जिसने 30% नंबर प्राप्त करे हैं वो 5 नंबर से फेल हो गया एग्जाम के अंदर, और जिसने 40% नंबर मिले हैं, जिसको 40% नंबर मिले हैं वो 10 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिले हैं, जो पासिंग मार्क थे उससे 10 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिले हैं। तो कुल मिला के अपन अगर पासिंग मार्क की वैल्यू निकालना चाहे तो अपने आप ही किसकी वैल्यू निकल जाएगी, अपने पूर्णांक की वैल्यू निकल जाएगी। ये अपना जो टोटल कितने नंबर का पेपर था, वेल मान के चलो कि जो पूर्णांक था अपना वो कितना था, ए तो अपन को दे रखा है, ये मान लो कि अपना x था पूर्णांक। ठीक, तो समझना जो छात्र ए है उसने क्या करा है, ए की बात कर लेते हैं पहले, इसने x का 30% प्राप्त करा है, फिर भी इसको 5 नंबर कम पड़े हैं, यानी कि इसमें अभी 5 और ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये पास होगा। इक्वल टू छात्र बी की कंडीशन अगर देखें तो बी कहता है कि उसने x का 40% नंबर गेन करे हैं उसने, और इसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, 10 इसमें से हटा दूंगा तब भी ये पास हो रहा है, तो ये पासिंग मार्क हो गया इनके, यानी x का 30% उसको मिला, 5 नंबर और चाहिए तब जाके ये पास होगा, ये पास हो गया। और बी में भी 40% नंबर उसको मिल गए, लेकिन 10 एक्स्ट्रा उसको हटाओ तब अब ये पास हो गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब कर दो कोई दिक्कत नहीं। x का 30% और ये परसेंट को एक्साइड करो, 10 को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो गया अपना 15। इक्वल टू ये तो है अपना x का 40/100% हटेगा तो माइनस कितना, x का 30/ कितना 100, तो कुल मिला के 15 बराबर कितना बचेगा, वहाँ 40 माइनस 10 बचेगा, तो कुल मिला के 10x बटे कितना 100, तो 0 से 0 कटा, ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 150, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 150। तो कुल मिला के जो पूर्णांक था वो कितना था 150, यानी कि टोटल जो पेपर था वो अपने 150 नंबर का था। ठीक है जी, 150 नंबर का कुछ कुल जो पेपर था। अपन ने क्या करा है कि जो पासिंग मार्क हैं उसको इक्वल कर दिया, पासिंग मार्क दोनों के लिए इक्वल ही होंगे। उसने 30% गेन करे हैं लेकिन 5 नंबर कम पड़े उसको, उसने 40% गेन करा लेकिन 10 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिले, उसको एक इक्वेशन बनाई और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक।
ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपना है, यदि 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1/8 की पावर x माइनस 3, देन x की वैल्यू क्या होगी वो अपन को बताना है। और ऑप्शन है अपने पास में -2, -1, 2 और 3 जी, ठीक है। और मैं 10वां क्वेश्चन भी यही लिख देता हूँ। 10वां क्वेश्चन अपना है 5/4, 3/2 और 6/8, 3/2 और 6/8, इसका LCM अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं लिखा हूँ, उसके नॉर्मल कर लेंगे। देखो क्वेश्चन कहता है कि 2 की पावर है x माइनस 1 और 1/8 की पावर कितनी है x माइनस 3, अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं और उस टाइम मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, एक बात मैंने आपसे कही थी कि ऐसी कंडीशन जब बने तो या तो आप अगर जो पावर की वैल्यू पूछता है तो उसको बेस को सेम बनाइए, तो अगर बेस की वैल्यू पूछता है तो उसकी पावर को सेम बनाओ, तब जाके काम चलेगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। यहाँ पूछ रहा है पावर की वैल्यू कितनी होगी, इसके बेस को सेम बनाओ। पहले तो 8 को ऊपर लेके जाओ, तो ये जो अपना 2 की पावर x माइनस 1 है तो सेम रखो। अब ये ऊपर नीचे अगर होगा तो सीधी बात है कि पावर किस में होगी, प्लस माइनस चिन्ह इसका बदलेगा। तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस, और ये x माइनस क्या 3, ये अपना होगा 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू इस 8 को अगर मैं ये लिख दूँ कि 2 की पावर 3, तो बात वही है, क्योंकि 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8 ही होगा। ठीक, अब देखो जी, ये अपना हो गया 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू, ये 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा अपना ये 2 की पावर माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस कितना होगा 9। अब ये समझो कि पावर से पावर, तो ये बेस से बेस अपना होगा खत्म, सेम होगा दोनों। तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 3x और प्लस का क्या 9, इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा ये 4x। कुछ गलती कर दी क्या मैंने, 2 की पावर 3 8 हुआ 3x माइनस, ठीक है। ये 2 की पावर x है या 2x है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार रुकना। 2 की पावर ये 2x माइनस 1 है, सॉरी है ना, यहाँ 2x है, ये सारा 2x है, तो ये 2x हुआ क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा वो। तो इधर आएगा कितना हो जाएगा 5x, तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x इक्वल टू 9, इधर गया था हुआ 10, तो 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है अपना बिल्कुल ठीक है। यहाँ ये 2x है, इसको मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ कि 2 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है जी। अब या तो इससे करो आपको इस वाले तरीके से, या फिर एक काम करोगे बाई ऑप्शन इसको पुट करके देखोगे कि ऑप्शन उससे आपका सही निकलेगा आंसर, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो इससे अच्छा है कि अपन बेस को सेम कर दें और अपना पावर की वैल्यू निकाल दें। अब देखो अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अपन ने कई कर दिए, पर मैंने एक बार और क्वेश्चन को ले लिया है। अगर फ्रैक्शन में आपको एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू पूछे, अगर एलसीएम पूछे तो अपने जो अंश हैं उनका तो क्या निकलेगा एलसीएम, यानी कि जो न्यूमिनेटर उनका एलसीएम निकलेगा, और जो अपने हर हैं उन हर का क्या निकलेगा अपना एचसीएफ। तो कुल मिला के अपना जो है 5, 3 और 6 इनका तो क्या निकलेगा एलसीएम, और नीचे जो दिए हुए हैं 4, 2 और 8 इनका क्या निकलेगा एचसीएफ। तो 5, 3 और 6 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, और 4, 2 और 8 इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, तो कुल मिला के आंसर कितना हो गया अपना 50। और ऐसे क्वेश्चनों में आपको मैक्सिमम टाइम जो आंसर मिलेगा ना इनका वो ऐसा मिलेगा, उसकी फ्रैक्शन पूरी कट जाएगी, वो फ्रैक्शन में नहीं बचेगा, जिससे कंफ्यूज होने का चांस ज़्यादा रहता है कि ये फ्रैक्शन में दे रखा है लेकिन आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, तो उस चीज़ को आपको दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है जी, आपके आप लगभग 10 क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गए। बाकी बात करते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगर आपको फिर से सूचना दे दूँ कि अपने ऐप पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, TGT PGG कोर्सेज़ का आपको वहाँ ऑफर चल रहा है, उसका लाभ उठाइए। और 99 रुपये में अपन को CTET की टेस्ट सीरीज मिल रही है, उसको आप लीजिए। और अब 10-12 दिन ही बचे, तो एक टेस्ट 10 टेस्ट हैं लगभग उसमें, तो एक दिन में भी करोगे 10 टेस्ट अपने कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक, बाकी की बात करते हैं अपने अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।